जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सक्सेस की पाठशाला और अभी हम लोग बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 9 का डिस्कशन करेंगे जो कि क्राउन पब्लिकेशन का है और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किए थे। बात आई है गौतम बुद्ध की, तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। वहीं गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। वहीं आपसे पूछ देगा कि बौद्धों का पवित्र त्यौहार क्या है? ये बैसाख पूर्णिमा है। अष्टांगिक मार्ग जो है ये आपका बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भाग यानी हीनयान एवं महायान में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, ये गलत है। सही क्या है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि तवांग मठ है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए, ये सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। अब फायान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। वहीं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम था। और समुद्रगुप्त जो है इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। कविराज की उपाधि एवं परम भागवत ये दोनों की उपाधि जो है समुद्रगुप्त ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं का मकबरा का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में है। वहीं हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। बात आई है हुमायूं की, तो हुमायूं के पुस्तक का नाम जो है ये हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक जो हैं ये गुलबदन बेगम है। और हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे, तो वो बीजापुर और गोलकुंडा था। औरंगजेब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो था ये औरंगजेब के ही समय में था। औरंगजेब के गुरु जो थे ये मीर मोहम्मद हकीम थे और इसे खुलदाबाद यानी जो रोजा अभी कहलाता है वहाँ पे दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, वह 1 लाख रुपये से कम प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, ये गलत है। 1 लाख रुपया प्रति माह मिलता था उसको। उसके बाद सही क्या है? तो वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, ये सही है। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे का जो संबंध था ये आपका बंगाल का 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिलान करना है। रिवोल्ट ग्रुप के जो संस्थापक थे ये सूर्यसेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। और पंजाब नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की प्रस्तुति की थी। नहीं, ये गलत है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
ये हो जाएगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसी के लिए विरोध हुआ था। बात आई है साइमन कमीशन की, तो ये भारत जो आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, और इसे वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ये साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित था, इसे वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसमें एक कोई भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? तो अफगानिस्तान के साथ। डूरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के साथ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड रेखा का जो निर्धारण हुआ था ये 1896 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रोहतांग दर्रा अवस्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा नहीं है, हालचू, ओंजे और सोम्पेन जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी नदी, जिसे कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमॉन्ट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ऐसे चंबल नदी पर भी आपका राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये दोनों बांध चंबल नदी पर है राजस्थान में। वहीं गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। वहीं सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलज नदी पर है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो महाराष्ट्र। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो हुबली। निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से संबंधित है सुनामी शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो केप वर्डे बमाको, ये गलत है। मोरक्को हो जाएगा रबात, ट्यूनिसिया हो जाएगा ट्यूनिस, अल्जीरिया हो जाएगा अल्जीरियस। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास धारा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। वहीं टीटीकाका झील जो है ये पेरू बोलाविया की सीमा पर स्थित है और इसे हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। विक्टोरिया झील जो है ये दूसरी सबसे बड़ी विश्व में मीठे पानी की झील है। पहले स्थान पे आपका सुप्रिया झील है। और मृत सागर की बात करें तो जॉर्डन नदी जो है ये मृत सागर में ही गिरती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सरदार पटेल थे। बात है ये समिति की, कुछ समिति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं प्रांतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष की बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सूचना का अधिकार नहीं है, मद निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन है। बात है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका टोटल वर्णन जो है ये 36 से 51 अनुच्छेद 51 तक में है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 यानी कुल 16 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का नहीं होता है, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का होता है। बात आई ये राज्यसभा का, तो इसका गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। वहीं प्रथम बैठक जो हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 29,
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान पालिका परिषद होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है रोज मैथ्यू। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो 79 में। संयुक्त राष्ट्र संघ कब प्रारंभ हुआ था? तो 1945 में। निम्नलिखित में कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी? तो श्री मावको भंडारनाइके, जो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऑटोमोबाइल नहीं होगा, ये CFC जो होता है ये आपका रेफ्रिजरेटर से निकलता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट का भट्टा हो जाएगा। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो PV नरसिम्हा राव हैं। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है। और मुगल गार्डन का नया नाम जो है ये अमृत उद्यान है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी दोनों की स्थापना का संकल्प किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बात आई द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? M विश्वेश्वरैया है। यहाँ पे मैथ है। एक संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष मिलता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको शेष में ही भाग दे देना है। 47 में जब 19 से भाग दीजिएगा तो 19 दूनी हो जाता है 38, 17 में 8 जाएगा तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे दोगुने दाम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो देखिए 20% यानी 100 में खरीदा 20% लाभ पर बेचता है यानी 120 हो जाएगा। अब दोगुने दाम पर 120 पे बेच रहा है यानी दोगुने इससे तो 240 हो जाएगा। 120 और 240 का अंतर हो जाता है 140। 140 गुने 100 बटा क्रय मूल 100 कट गया 140% हो जाएगा लाभ। नेक्स्ट है ये मैथ, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से चलते हैं। मक्का पौधे में परागण होता है वायु द्वारा। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो ये मंदाकिनी में है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो सभी में, गाय के दूध में, बकरी के दूध में और स्त्री के दूध में। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? यानी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेघनाथ साहा हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर। बात आई है संवेग का, तो संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। और संवेग का एसआई मात्रक जो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है यानी kg मीटर प्रति सेकंड। एक किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। नींबू में के रस का pH मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। वहीं समुद्री जल का pH मान जो होता है ये 8.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। लार का pH मान 6.5 होता है। दूध का pH मान 6.4 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। सिरका का pH मान 2.4 होता है और नींबू का pH मान 2.2 होता है। शैवाल का अध्ययन जो कहलाता है ये फाइकोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन जो डर्मेटोलॉजी कहलाता है और गुर्दे का अध्ययन जो है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। क्वेश्चन नंबर 55, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉड शॉ। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये यकृत है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो ये आवेशहीन है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन आवेशहीन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी व्रीज ने।
सामान्य चीनी या कैन शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं दोस्तों में शेयर करें। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंग निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है। सही क्या है? NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है जूनियर फर्डिनेंस मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? फिलीपींस। किस IIT संस्था के शोधकर्ता द्वारा PI वोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया? IIT मद्रास। किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो वाराणसी को। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर। ओलंपिक दिवस जो मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है, वहीं नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में और इसी के उपलक्ष्य में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला? केरल को। तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? जूडो से। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो भारत कर रहा है। रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस लोकनृत्य से संबंधित है? तो भोजपुरी लोकनृत्य से। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिक्षा से। इंडिया इंटरनेशनल शेफर्ड शो का आयोजन स्थल कौन सा है? कोलकाता है। कोविड के ओमिक्रॉन संस्करण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो UK। आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो अमेरिका का। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो गोवा है। स्वच्छ टाइकॉथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की? चीन। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स जो होता है BRICS से होता है और B से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका होता है। ये टोटल 5 देश हैं। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया? गुजरात। किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? विश्व आर्थिक मंच। किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की? RBI। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? सिंहान करुणा तिलका ने। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? दीपा मलिक को। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? विस्तारा। मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? हवाई में। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है?
तो ये आपका अग्निकुल कॉस्मोस ने। नेक्स्ट है, अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? गुजरात। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? अंतिम संस्करण में। मनिहार मठ और सोन भंडार कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर में। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? गया में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बक्सर में हुआ था। वहीं बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो है ये शहनाई वादन से है। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले में होता है? तो जमुई में। कोविड वैक्सीन के द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? पूर्वी चंपारण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया? राजगीर में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपये की मदद देने की घोषणा की? 3500। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अर्नाकस किस देश की लेखिका है? तो फ्रांस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।